नमस्कार, मैं सुयंक राजवैद्य और मैं लेकर आता हूं हर वीक एक वीडियो जिसमें हम सीखते हैं शेयर मार्केट का बेसिक ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट सीरीज़ में, जहां हम तय करते हैं नोट्स से निवेश तक का सफ़र। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पिछले वीडियो में हमने कैंडलस्टिक के बारे में समझा था कि एक कैंडल हमें किसी निश्चित समय में हुए ओपन, हाई, लो और क्लोज की जानकारी देती है। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा कैंडल्स को एक साथ पढ़ते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन हमें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी दे सकता है। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज हम ऐसे 6 महत्वपूर्ण पैटर्न को समझेंगे: बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इनमें से कुछ पैटर्न्स ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अकेले मार्केट के अगले मूव की गारंटी नहीं देता। याद रखिए, जैसा कि मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियो में कहा था, यहाँ पे मैंने कुछ ही पैटर्न्स समझाए हैं। ऐसे बहुत से पैटर्न्स होते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी। ये वीडियो है सिर्फ ये समझने के लिए कि पैटर्न्स को देखा कैसे जाता है और इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यह सामान्यतः डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है और संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। इसमें पहली कैंडल बियरिश यानी लाल होती है, इसके बाद दूसरी कैंडल बुलिश यानी हरी होती है और इसका रियल बॉडी पिछली कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेता है, यानी दूसरी कैंडल का बॉडी पहली कैंडल की बॉडी से बड़ा होता है और उसे पूरी तरह से ढक लेता है। अब सवाल है, यह रिवर्सल का संकेत क्यों माना जाता है? क्योंकि पहली कैंडल में सेलर्स का दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगली कैंडल में बायर्स इतने मजबूती से आते हैं कि वे पिछली कैंडल की सेलिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर देते हैं। इससे मार्केट सेंटीमेंट में बदलाव की संभावना दिखाई देती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का बुलिश होना या रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिलना ज़्यादा मजबूत संकेत हो सकता है। बुलिश एनगल्फिंग का उल्टा होता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। यह सामान्यतः अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है और संभावित बियरिश रिवर्सल का संकेत देता है। इसमें पहली कैंडल बुलिश होती है, इसके बाद एक बड़ी बियरिश कैंडल बनती है जिसका रियल बॉडी पिछली बुलिश कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेता है। यह बताता है कि शुरुआत में बायर मजबूत थे, लेकिन अगली कैंडल में सेलर ने पूरी स्थिति अपने नियंत्रण में ले ली, यानी मार्केट में बाइंग मोमेंटम कमज़ोर और सेलिंग प्रेशर मजबूत होने का संकेत मिल सकता था। इसलिए बेरिश इनगल्फिंग को संभावित ट्रेंड रिवर्सल के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ भी केवल पैटर्न देखकर तुरंत ट्रेड लेना सही अप्रोच नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और अगले कैंडल की कंफर्मेशन को भी देखना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पैटर्न पर, पियर्सिंग पैटर्न। यह भी सामान्यतः डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें पहली कैंडल एक मजबूत बियरिश कैंडल होती है, इसके बाद दूसरी कैंडल बुलिश होती है। दूसरी कैंडल की खासियत यह है कि वह पहली कैंडल के नीचे या उसके आसपास ओपन होकर ऊपर की तरफ बढ़ती है और पहली बियरिश कैंडल के रियल बॉडी के कम से कम आधे हिस्से से ऊपर क्लोज करती है। यहाँ मार्केट साइकोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली कैंडल में सेलर पूरी तरह हावी थे, लेकिन अगली कैंडल में सेलर्स की शुरुआत के बावजूद बायर्स मजबूत होकर वापस आते हैं और प्राइस को काफ़ी ऊपर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर कमज़ोर पड़ रहा है और बायर वापस मार्केट में आ रहे हैं, इसलिए इसे पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। अब पियर्सिंग पैटर्न का लगभग उल्टा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। यह सामान्यतः अप ट्रेंड के बाद बनने वाला बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। पहली कैंडल बुलिश होती है, अगली कैंडल बियरिश होती है और ऊपर की तरफ ओपन होकर गिरती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी बियरिश कैंडल पहली बुलिश कैंडल के रियल बॉडी के मध्य बिंदु से नीचे क्लोज करती है, लेकिन पहली कैंडल के ओपन के ऊपर रहती है। इसका मतलब है कि मार्केट की शुरुआत में बायर मजबूत दिखाई दिए, लेकिन सेलर ने तेज़ी से कंट्रोल हासिल कर लिया। इससे यह संकेत मिलता है कि जिस बुलिश मोमेंटम के कारण प्राइस ऊपर जा रहा था उसमें कमज़ोरी आ सकती है। इसलिए डार्क क्लाउड कवर को संभावित बियरिश रिवर्सल के संकेत के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण 3 कैंडल पैटर्न पर, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार सामान्यतः डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बुलिश रिवर्सल पैटर्न है।
इसमें 3 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल एक मजबूत बियरिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली होती है, यह मार्केट में इनडिसीजन या सेलिंग मोमेंटम के कमज़ोर पड़ने को दिखाती है, और तीसरी कैंडल एक मजबूत बुलिश कैंडल होती है जो बायर की वापसी को दर्शाती है। यानी तीनों कैंडल को साथ में देखें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। पहले सेलर मजबूत थे, फिर सेलिंग मोमेंटम कमज़ोर हुआ और अंत में बायर ने कंट्रोल हासिल कर लिया। इसीलिए मॉर्निंग स्टार को पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। इस पैटर्न में तीसरी बुलिश कैंडल की स्ट्रेंथ और उसका पहली कैंडल के बॉडी में कितना ऊपर तक क्लोज करना महत्वपूर्ण हो सकता है। मॉर्निंग स्टार का अपोजिट है इवनिंग स्टार। यह सामान्यतः अप ट्रेंड के बाद बनने वाली बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें भी 3 कैंडल होती हैं। पहली कैंडल मजबूत बुलिश होती है, दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली होती है जो मार्केट में इनडिसीजन या मोमेंटम के कमज़ोर होने के संकेत दे सकती है, और तीसरी कैंडल मजबूत बियरिश होती है जो बताती है कि सेलर वापस मार्केट में आ गए हैं। इस तरह सीक्वेंस बनता है, पहले बायर मजबूत थे, फिर बाइंग मोमेंटम कमज़ोर हुआ और अंत में सेलर ने कंट्रोल हासिल कर लिया। इसलिए इवनिंग स्टार को संभावित बियरिश ट्रेंड रिवर्सल का संकेत माना जाता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देना और एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सल होना 2 अलग बातें हैं। उदाहरण के लिए किसी चार्ट पर बुलिश इनगल्फिंग बन गया तो इसका मतलब यह नहीं कि प्राइस निश्चित रूप से ऊपर ही जाएगा। एक बेहतर एनालिसिस के लिए आपको देखना चाहिए ट्रेंड क्या है, पैटर्न किस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बना है, वॉल्यूम कैसा है और अगली कैंडल्स पैटर्न को कंफर्म कर रही है या नहीं। यानी कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना चाहिए। तो आज हमने 6 इंपॉर्टेंट मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा। बुलिश एनगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत, बियरिश एनगल्फिंग डार्क क्लाउड कवर संभावित बियरिश रिवर्सल का संकेत, और 3 कैंडल पैटर्न्स में मॉर्निंग स्टार बुलिश रिवर्सल और इवनिंग स्टार बियरिश रिवर्सल। याद रखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट की संभावित साइकोलॉजी बताते हैं, भविष्य की गारंटी नहीं। इसलिए इन्हें कंफर्मेशन और दूसरे टेक्निकल टूल्स के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। जय हिंद।